देखिए, दुश्मन कोई भी हो, पुतिन किसी को माफ नहीं करते। वैगनर चीफ को पुतिन के खिलाफ विद्रोह की सजा मिल गई है। प्रिगोजिन को पुतिन ने वैगनर चीफ के पद से हटाने का फैसला कर लिया। वैगनर आर्मी का नया चीफ प्रिगोजिन से भी ज्यादा खतरनाक और क्रूर है। नए चीफ की प्रोफाइल बताती है कि पुतिन के एक आदेश पर यह जनरल लाशों का पहाड़ खड़ा कर देता है। पुतिन का ऑर्डर आ गया है। वैगनर आर्मी में सबसे बड़ा बदलाव। येवगेनी प्रिगोजिन की वैगनर चीफ पद से छुट्टी। प्राइवेट आर्मी वैगनर को मिला नया चीफ। नया जनरल प्रिगोजिन से भी ज्यादा कुख्यात। महायुद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया। पुतिन चुन चुन कर बदला लेते हैं। पुतिन का ऐसा कोई दुश्मन नहीं जिसे पुतिन ने माफ किया हो, जो पुतिन के खिलाफ खड़ा हो और उसे इसका अंजाम नहीं भुगतना पड़े। वक्त चाहे युद्ध का हो या शांति का, और प्रिगोजिन ने तो विद्रोह का बिगुल ही फूंक डाला था। लिहाजा पुतिन का फैसला आ गया है। जिस रसोइया को पुतिन ने रूस का ओलिगार्क बना दिया, जिसे दुनिया की सबसे क्रूर सेना का जनरल बना दिया, अब पुतिन ने उस जनरल येवगेनी प्रिगोजिन को मसल कर रख दिया है। उसे उसके पद से हटाने का फरमान जारी कर दिया है। तो कौन है पुतिन की बनाई वैगनर सेना का नया चीफ? क्या है नए वैगनर चीफ की युद्ध में काबिलियत? नए चीफ को पुतिन ने क्या दिया है ऑर्डर? कैसा है नए वैगनर चीफ का ट्रैक रिकॉर्ड? इन सारे सवालों की डिटेल आपको दिखाएंगे। आपको बताएंगे कि फिलहाल बेलारूस में पोलैंड के बॉर्डर पर इकट्ठा हुई वैगनर सेना किस तरह की ट्रेनिंग ले रही है और क्या है वैगनर आर्मी का नेक्स्ट प्लान। क्योंकि बतौर वर्तमान चीफ प्रिगोजिन ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन की जंग नहीं लड़ेंगे, बल्कि पोलैंड की ओर कूच करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले नए वैगनर चीफ को जान लीजिए और उसके अब तक के कारनामों की फाइल देख लीजिए। इस तस्वीर को बहुत गौर से देख लीजिए, बार बार देख लीजिए, क्योंकि इंटरनेट पर इस जनरल का वीडियो ना के बराबर है, लेकिन इसका काम यूक्रेन से लेकर अफ्रीका तक लोगों के दिलों में खौफ भर देता है। सर्गेई व्लादिमीरोविच शुभको। सर्गेई 47 साल का है, यूक्रेन में ही पैदा हुआ है, लेकिन 1990 के दशक में सर्गेई के माता पिता यूक्रेन छोड़कर रूस चले गए। वैगनर ग्रुप ज्वाइन करने के पहले सर्गेई व्लादिमीरोविच 1994 से 2002 यानी 8 सालों तक रूस के एयरबोर्न ट्रूप्स में था। 2003 में सर्गेई को कमीशन फॉर यूथ अफेयर्स का चेयरमैन बना दिया गया। 2014 में सर्गेई कोसैक सोसाइटी का हेड बना। सर्गेई ने 2017 में वैगनर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। वैगनर सेना में शामिल होते ही 2018 में पुतिन ने सर्गेई को सीरिया भेज दिया। 2021 में सर्गेई अफ्रीका में वैगनर की कमान संभाल रहा था। 2022 में सर्गेई आक्रुग प्रशासन का डिप्टी हेड बन गया। सर्गेई के खिलाफ आतंक और हिंसा के कई मामले दर्ज हैं। सर्गेई को फ्रंट लाइन पर मोर्चा संभालने के लिए पॉयनियर के नाम से भी जाना जाता है। सर्गेई की वैगनर चीफ के तौर पर ताजपोशी करके पुतिन क्या मैसेज देना चाहते हैं? अब पुराने चीफ येवगेनी प्रिगोजिन का क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल जो पश्चिम मीडिया में उठाए जा रहे थे कि वैगनर के विद्रोह के बाद पुतिन इस सेना को ही भंग कर देंगे। ये फैसला पुतिन ने क्यों पलट दिया? उसका जवाब पुतिन और बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको की ये सबसे ताजा मीटिंग है।
पुतिन ने इस मीटिंग में जो तय किया वो ये कि वैगनर लड़ाके फिलहाल बेलारूस में ही रहेंगे और बेलारूस की सेना को ट्रेंड करेंगे। अब सवाल उठता है कि ये ट्रेंड सेना क्या पोलैंड पर हमले की प्लानिंग कर रही है? तो उसका उत्तर फिलहाल देना तो मुश्किल है, क्योंकि पोलैंड पर हमले का मतलब होगा नाटो के 31 देशों के खिलाफ रूस का जंग छेड़ना, जिससे पुतिन बचते दिख रहे हैं। लिहाजा सवाल घूमकर वैगनर पर टिक जाता है कि नए चीफ की नियुक्ति की जरूरत ही क्यों पड़ी अगर पिरोग्जिन पुतिन का बहुत खास था। इस सवाल का जवाब आपको वैगनर विद्रोह की क्रोनोलॉजी में मिलेगा। वैगनर विद्रोह ने रूस की सुरक्षा और सैन्य बलों के भीतरी विभाजन को उजागर कर दिया। ये तथ्य है कि वैगनर सैनिक सशस्त्र विद्रोह शुरू करने और पीछे हटने से पहले मॉस्को की ओर कूच करने में सक्षम थे, जो रूसी सुरक्षा तंत्र के भीतर कमजोरियों का सबूत है। विद्रोह का असर लंबे वक्त में ये हो सकता है कि ऐसे विद्रोह और भी कई हो सकते हैं। विद्रोह ने राष्ट्रपति पुतिन की कमजोर होती सत्ता का सच दुनिया के सामने ला दिया। वैगनर विद्रोह की इससे पैदा हुई अनिश्चितता के कारण रूसी रूबल विनिमय दर में अस्थिरता की स्थिति पैदा हो गई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रूबल में भारी गिरावट देखी गई और ये 15 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए। वैगनर विद्रोह से पुतिन के लिए चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि सशस्त्र और ट्रेंड रूसी दुनिया के कई हिस्सों में, खासकर अफ्रीका और मध्य पूर्व में फैले हुए हैं। असल में वैगनर विद्रोह बहुत कम वक्त के लिए खड़ा हुआ और पुतिन की ताकत की आंधी के सामने कुछ घंटे तक ही टिक पाया, लेकिन पूरी दुनिया ने ये 20-21 सालों में पुतिन के खिलाफ पहली बार ऐसा विद्रोह देखा। ये पुतिन की साख पर बट्टा था, लिहाजा उसी दिन तय हो गया था कि येवगेनी पिरोग्जिन को पुतिन छोड़ेंगे नहीं, भले ही उसे बेलारूस भेजकर फिलहाल मामला टाल दिया गया हो। ये भी तथ्य है कि इस वक्त भी पिरोग्जिन के खिलाफ विद्रोह की जांच चल रही है और इस जांच में पिरोग्जिन गुनहगार पाया गया तो उसे 20 साल तक की सजा हो सकती है। मतलब पिरोग्जिन की विदाई की स्क्रिप्ट बहुत पहले लिखी जा चुकी थी, लिहाजा सीन बदल गया। सर्गेई वैगनर की कमान संभालने वाला है। वैसे वैगनर लड़ाकों को कमतर तो कभी खुद पुतिन भी नहीं आंक सकते। इसका कारण है इन भाड़े के सैनिकों का युद्ध में प्रदर्शन। बखमूत इलाका सबसे बड़ा सबूत है, जहां फ्रंट पर खड़े होकर वैगनर लड़ाकों ने जीत हासिल की और पुतिन को बखमूत गिफ्ट कर दिया। दूसरा, पुतिन 50,000 ट्रेंड भाड़े के सैनिकों की सेना को भंग भी कर देते तो ये लड़ाके क्या करते? लिहाजा पुतिन ने पिरोग्जिन को चीफ पद से चलता कर दिया और वहां पर सर्गेई को बैठाने का फैसला भी कर दिया। अब सवाल है कि यहां से वैगनर आर्मी का आगे का भविष्य क्या है? असल में वैगनर सिर्फ युद्ध नहीं लड़ते, बल्कि सीरिया, लीबिया, अफ्रीका, अर्जेंटीना, बेलारूस, साइप्रस, हांगकांग, सूडान, वेनेजुएला में फैले हुए हैं। इन देशों में इन भाड़े के सैनिकों को सिर्फ युद्ध के लिए नहीं भेजा गया, बल्कि सूडान में तो सोने की खानों की रक्षा की जिम्मेदारी भी इन्हें सौंपी गई है। रूस के वैगनर प्रमुख येवगेनी पिरोग्जिन के आलीशान घर और कार्यालयों पर 5 जुलाई को रूसी सुरक्षा बलों ने जब छापा मारा तो वहां से बंदूकें, गोला बारूद, सोने की ईंट बरामद की गई। यह इस बात का सबूत है कि भाड़े के इन सैनिकों को पुतिन ने लूट की खुली छूट दे रखी है। लिहाजा इन भाड़े के ही सही इन सैनिकों को रूस की सेना के लिए संभालना आसान काम नहीं है। यही वजह है कि पुतिन ने अपनी इस प्राइवेट आर्मी को भंग नहीं किया, बल्कि चीफ पिरोग्जिन को ही बदल दिया।